नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे इंडिया की। जी हां, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ये कहता है, यानी कि देश का नाम इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहते हैं भारत अर्थात इंडिया। तो देश के नाम की बात होगी और साथ ही साथ विपक्षी जो ये तथाकथित महागठबंधन शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है, इसका नामकरण भी हुआ इंडिया। और यह नामकरण कब हुआ? यह बेंगलुरु में हुआ 17 और 18 जुलाई को, जब दूसरी बैठक हुई, महाजुटान हुआ विपक्षी खेमे का। और उसके बाद इंडिया पर राजनीति लगातार जारी है और उसमें अलग अलग परतें, अलग अलग धाराएं लगातार जुड़ती जा रही हैं। विपक्ष साथ आएगा, एकता होगी, मजबूती होगी, ऐसी ताल ठोकी गई कि जी अभी तो नाम दिया है, उसके बाद मुंबई में भी मिले, कैंपेन और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसके आगे और बैठक होनी थी, साझा रैलियां होनी थी, साझा उम्मीदवारों का चुनाव होना था, संयोजक का ऐलान होना था, लोगो लॉन्च होना था, सचिवालय का ऐलान होना था। पर वहां पर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई दी है। तो एनडीए जो इंडिया को लेकर चिंतित भी दिखाई दिया, दरअसल अब वो मुतमईन सा होता दिख रहा है क्या कि ये इंडिया ना हो पाएगा, ये आगे चल नहीं पाएगा। और इसकी एक झलक, इसकी एक बानगी, इसका एक ट्रेलर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वहां अजब गजब खेल हो रहा है। कहने को मध्य प्रदेश में लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इसे 2024 के लिहाज से एनडीए बनाम इंडिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी ने 45 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चाहिए थी 6 सीट, 4 में भी मान जाते। बात चिरकुट नेताओं से लेकर अखिलेश तक भी पहुंची। फिर कहा गया कि नहीं जी, बातचीत हो गई है। अखिलेश ने कहा सबसे बड़े नेता से, यानी कि राहुल गांधी से बात हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हो गई, ऑल इज वेल। बट ऑल इज वेल वेल में जाता दिख रहा है क्या? कुएं में जाता दिख रहा है क्या? वो मैं किस लिए कह रहा हूं? वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, अब वहां पर आम आदमी पार्टी ने तो 69 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। 69 उम्मीदवार। और जेडीयू जो लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो तकरार के संकेत दिख रहे थे, उस पर धैर्य रखने, दरियादिली दिखाने, संयम बरतने और भाषा की मर्यादा ना लांघने की नसीहत देने वाली जेडीयू, अब उन्होंने भी 5 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। यानी कहने को इंडिया एक और उम्मीदवार अनेक, उम्मीदवार 4-4 उतर गए इंडिया के खेमे से ही। मैंने एनडीए बोल दिया। और यह सिलसिला छत्तीसगढ़ में भी होता दिख रहा है। 90 सीटें हैं वहां पर, जैसा 230 हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने 90 के 90 उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां भी 45 उम्मीदवार उतार दिए हैं। और वाम खेमे की तरफ से सीपीआई ने 20, सीपीएम ने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजस्थान की स्थिति अभी साफ नहीं है, पर आम आदमी पार्टी वहां भी उतारेगी अपने उम्मीदवारों को। तो यह कैसी मजबूती है? या ये बिखराव के आसार साफ दिखाई देते दिख रहे हैं? साथ नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे? या दरअसल भाई राजनीति है, हर एक राजनीतिक दल अपनी ताकत का एहसास कराएगा दूसरे को। तो विधानसभा में अलग अलग लड़ भी सकते हैं, और क्यों ना लड़ें? विपक्षी खेमा यह तर्क भी देता है, हम अपनी ताकत को आंक रहे हैं, लेकिन लोकसभा में साथ आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? अभी भड़ास निकल रही है क्या? ये समुद्र मंथन हो रहा है, विष निकल रहा है, उसके बाद अमृत की तलाश है इंडिया गठबंधन को।
और क्या इसी बात को लेकर अभी भी एनडीए खेमे में, खास बीजेपी में, एक असहजता है कि भैया ये साथ आ गए तो दिक्कत आएगी? मिजोरम में तो दिक्कत आने लगी है। एनडीए जो कुनबा 38-39 दलों की बात हो रही थी मिजोरम में, मिजो नेशनल फ्रंट ने कह दिया कि नहीं भैया, हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह मैतेई समाज बहुत ज्यादा नाराज हो गया है, ये कुक्की मैतेई जो हो रहा है ये काम नहीं चल पाएगा। पवन कल्याण भी हट गए हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में अब बीजेपी के साथ नहीं है। डीएमके हट गया है तमिलनाडु में बीजेपी के साथ से। तो इंडिया भाई साथ ना आ जाए, और इसीलिए इंडिया को लेकर जो राजनीति शुरू हुई थी 17-18 जुलाई से, उसके सीधे बाद इंडिया शब्द से एक एलर्जी होने लगी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ये तो गुलामी का प्रतीक है, और बहुत सारे नेताओं के बहुत सारे बयान आए थे। अब यह सिलसिला सिर्फ राजनीतिक नहीं, वैचारिक स्तर पर भी एक लड़ाई में तब्दील हो गया है। और वैचारिक स्तर पर लड़ाई क्या है? जो एनसीईआरटी है, उसका जो पाठ्यक्रम है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके तहत एक 19 सदस्यीय कमेटी बनी थी। उसी में से अब एक और कमेटी बनी 7 सदस्यीय, जिसकी अध्यक्षता सीआई आइजैक कर रहे हैं। पद्मश्री भी मिला इस साल उन्हें, और 1975 से एबीवीपी से जुड़े हैं, बीजेपी के सदस्य हैं मोटे तौर पर। आप देखिए, उनकी 7 सदस्यीय समिति ने सिफारिश की है कि 12वीं क्लास तक जो पाठ्यक्रम हैं उनमें से इंडिया अब साफ कर दिया जाएगा, और भारत शब्द का इस्तेमाल होगा, कि यही शब्द दरअसल सही मायने में देश को दिखाता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश का मान सम्मान बढ़ाता है। पर हमारा अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, हिंदी में भारत अर्थात इंडिया, उसमें संशोधन कर दीजिए अगर इंडिया से इतनी एलर्जी है। संशोधन नहीं किया जा रहा। 5 सितंबर को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन हो रहा था और तमाम राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर न्योता भेजा गया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी जो प्लाक लगा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, उससे 3 दिन पहले 2 सितंबर को इस बात की पैरवी सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी की थी कि भारत नाम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पर हमारे संविधान में तो हम इंडिया भी हैं, और जो ये तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 का ही नोट है, पत्रकार हूं तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। पासपोर्ट पर भी भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। एक नहीं, हजारों ऐसी जगह हैं जहां हम इंडिया का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उनको हटा दिया जाएगा, या ये दरअसल वैचारिक स्तर पर हटाने का अभियान चल पड़ा है और यह सिलसिला आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा, या दरअसल यह राजनीतिक कदम भी है कि इंडिया शब्द को इतना हाशिए पर डाल दिया जाए, इसका असर विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन जिसका नामकरण इंडिया के तौर पर हुआ है वो बेमानी हो जाए। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया एक, उम्मीदवार अनेक, और किताब बहाना इंडिया पर है निशाना। एक राजनीतिक पहलू, एक वैचारिक पहलू। और चर्चा में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, जुड़ेंगे,
रोहन गुप्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी रामविलास पासवान गुट जो अब बाकायदा एनडीए का हिस्सा है, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और एकेडमिक भी हैं, क्योंकि हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यहां पर क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं, महेश वर्मा चर्चा आपसे शुरू करता हूं। अब किताबों से इंडिया हटा देंगे, भारत रहेगा, ज्यादा माकूल है भारत इंडिया के बजाय, तो संविधान में संशोधन ही कर दीजिए ना, बात ही खत्म, इंडिया हट जाएगा हमेशा के लिए। संदीप भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे संविधान में भारत नाम का कोई चीज़ अंकित ही नहीं है, और भारत से जो भारत शब्द है उसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। कौन विरोध कर रहा है? मतलब इंडिया शब्द, इंडिया का विरोध किया जा रहा है। इंडिया है कि नहीं संविधान में? सुनिए, पहली बात कि आखिर में राजनीति का ये कौन सा तरीका है जो आपकी जो मूल भावना है, जो संविधान की प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular democratic republic। तो आप कह दीजिए ना, We the people of India, ये है हमारी उद्देशिका। प्रस्तावना दरअसल सही शब्द नहीं है। हम भारत, अच्छा अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी में तो जो आपने बात कही वो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ये संविधान में जो अंगीकृत किया है, हिंदी में लिखा, विरोध हिंदी में अनुच्छेद 1 का लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। कमाल की बात कर रहे हो। और प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग? हाँ, ये लिखा हुआ है या नहीं जो अभी आप अंग्रेजी में बोले हो? अच्छा, क्या मजाक है? अच्छा, मजाक हो रहा है? भारत के नाम पर इस तरह की चिड़ मचेगी, चिड़, ऐसी राजनीतिक बौखलाहट। भारत को लेकर किसको चिड़ है? नहीं, भारत को लेकर किसे चिड़ है? चिड़ तो इंडिया को लेकर है। जिनको चिड़ है उनसे सवाल करिए, कहिए। इंडिया से चिड़ है, पूछिए कि आपके पास इंडिया से चिड़ है, क्योंकि आप भारत का विरोध कर रहे हैं। इंडिया से चिड़ है, पाठ्यक्रम से इंडिया शब्द हटाना मतलब इंडिया से चिड़ है। अरे भाई, संविधान सभा में इसके ऊपर एक कमेटी बनी, हाँ, और उस कमेटी ने बकायदा ये रिकमेंड किया। और सवाल यह है कि इंडिया शब्द आया कहां से? जो हमारी आपको चिड़ इस बात की है कि इंडिया से आपको चिड़ है, राजनीति के तहत मुसलमानों को खुश करने के लिए आप 7,000 वर्ष पहले जो नाम ये आया, जो एक पौराणिक नाम है, स्वाभाविक है, जिसके ऊपर वंदे मातरम के ऊपर एक देश का पूर्व उपराष्ट्रपति कहता है कि नहीं भाई, मुझे वंदे मातरम जोड़ दिया इंडिया से। मैं कैसे बोल सकता हूं? जो राष्ट्रीय गीत है, फिर वही बात मैं कह रहा हूं। आप मुझे ये बताओ कि आज अभी ये बात क्यों शुरू हुई? भारत का नाम, भारत के नाम से ये विरोध नहीं तो और क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि इंडिया बन गया इसलिए भारत का नाम जो है प्रचलित नहीं होना चाहिए, इसलिए भारत का नाम नहीं। किसने कहा ये? मैं तो इस तरह कौन कह रहा है? हाँ, कौन कह रहा है कि भाई किसने कहा? यही तो सवाल है आज के। नहीं, इंडिया से दिक्कत है तो संशोधन कर दीजिए ना, संविधान में संशोधन लाइए, 2/3 बहुमत से पास कराइए, सवाल पूछिए, 2/3 सदस्य होने चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस बहुमत से करा दीजिए। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? भाई पाठ्यक्रम से हटा रहे हो, पाठ्यक्रम से इंडिया क्यों हटाया जा रहा है? मैं सवाल बड़ा सीधा सा है, दिक्कत है तो हटा दो संविधान से भी। नहीं, उसके लिए नहीं, एक मिनट संदीप भाई, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ। आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, एनसीईआरटी की किताब में चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए क्या संविधान से? नहीं, संविधान की अलग चीज है। आप मुझे बता दो, भगत सिंह को भगत सिंह को आतंकवादी बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से पास कराया गया था क्या? गुरु गोविंद सिंह जी को संविधान में लिखा था कि भगत सिंह क्या 2/3 आतंकवादी संसद ने? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, नहीं, ये क्या मतलब है कि संसद में पास कराइए, तब आप कहीं भारत और इंडिया में कहीं
तो अब ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, सब खत्म हो जाएगा। साहब, आप जिन बातों को कह के भारत की तुलना, भारत को गौड़ करना चाहते हैं, गौण करना चाहते हैं, जो डीके शिव कुमार एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, नहीं सुनिए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है कि भारत शब्द का इस्तेमाल और प्रचलन में लाने का मकसद है कि इंडिया शब्द का जो है एक तरह से उसको गौड़ करना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को गौड़ करना, इंडियन नहीं। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, पर हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं ये नहीं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वही मैं करेक्ट कर रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के। दूसरी बात, अब आ जाइए, गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है इंडिया, तो हर जगह से इंडिया हटा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं संदीप भाई, आप किस इंडिया की बात कर रहे हैं? हम किस इंडिया की बात कर रहे हैं? जो ये राजनीतिक लीला 3 बार की मीटिंग के बाद खत्म होते हुए दिखाई पड़ रही है, दम तोड़ रही है। आज उस राजनीतिक लीला के ऊपर आप जो है कह रहे हैं कि उसकी वजह से भारत का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर चल रही है। अच्छा, क्या मजाक है? और डीके शिव कुमार जो है आज के डेट में, आप ही अभी अपने शुरुआती संबोधन में क्या बोला कि मध्य प्रदेश में जो बड़े डींग हाँकते हुए नीतीश कुमार जो कह रहे थे, आज वो क्या कर रहे हैं? 2018 को याद करिए, नीतीश हमारे साथ थे, एक भी प्रत्याशी उतारा था? बता दीजिए, उससे पहले और उससे बाद आज भी वो अपने प्रत्याशी उतारे हैं या नहीं उतारे हैं? सपा ने क्या किया? अखिलेश विखिलेश, चिरकुट, फलाना ढिकाना, दुनिया दीवाना। तो आप इंडिया को सामने रख के आप ये कहेंगे कि भारत को जो है प्रचलन में लाना, भारत की प्रसिद्धि मिलना, ये अपने आप में किसी को भी जो है दर्द भारत को, बिल्कुल भारत को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, ये बात। वो भारत है और वो इंडिया भी है संवैधानिक तौर पर आप जो इंडिया में दरारों की बात कर रहे हैं, वो मिजो नेशनल फ्रंट बड़ी नाराज चल रही है। वो पवन कल्याण छोड़ गए, वो चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं, डीएम के पुराने साथी छोड़ गए। अपने घर में भी तो देखेंगे महेश वर्मा की नहीं? सर, हम कह रहे हैं कि हमारे छोड़ गए और हमसे रिश्ता तोड़ गए, ये आप उस चीज की चर्चा आज करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप इस चीज के लिए चर्चा करने बैठे हैं कि इंडिया शब्द का महत्व इतना बढ़ गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत शब्द को जो है आगे प्रचलन में ला दिया, भारत शब्द को जो है स्थापित करने चाह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत वंशी और भारत और हिंदुस्तान। अच्छा, इसमें मतलब राजनीतिक पहलू कुछ नहीं है? ये सारा विरोध, एक मिनट मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये सारा विरोध 18 जुलाई के बाद महेश भाई क्यों शुरू हुआ? 18 जुलाई से पहले तो इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं थी। 18 जुलाई को विपक्षी गठबंधन का नामकरण इंडिया हुआ, इंडिया में सारी खराबी दिखने लगी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप एक भारत वंशी बनना चाहेंगे या इंडिया वंशी कहलाना चाहेंगे? ये चीज 18 जुलाई से पहले इस पर चर्चा क्यों नहीं? इंडियन कहने में आपको गर्व हो रहा है। मुझे दोनों में गर्व है। आपको, अगर आप आई एम अ प्राउड इंडियन, आप कहिए ना आप, और मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतवासी हूं, भारतवर्ष का बाशिंदा हूं। आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड भारतवासी। बस तो यही आप कह दीजिए ना, ये चीज यू आर नॉट अ प्राउड इंडियन, यू आर नॉट अ प्राउड इंडियन। सर हाँ सर, हम हमेशा कहते हैं यू आर अ प्राउड इंडियन, हम भारतवंशी जो है, भारतीय होने पे हमें गर्व है, इंडियन होने पर गर्व नहीं। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे कहता इंडियन हूं, होने पर गर्व नहीं क्या? इंडियन होने पर गर्व नहीं। मैं अगर कमाल की बात कर रहे हो। नहीं, आपको ऐतराज किस बात पे है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं भारतवासी होने पे मुझे गर्व है, इस पे ऐतराज है? मतलब रुपए इस्तेमाल करने बंद कर देंगे, उस पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अपना कमाल है, पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस देश में लिखा हुआ ना भारत गणराज्य, पढ़िए ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है ना। मैं तो कह रहा हूं दोनों शब्द होने चाहिए। उसके नीचे राजनीतिक खेल है क्या? ठीक है रोहन गुप्ता, पर आप इंडिया इंडिया, आपने देश का नाम तो ले लिया, देश तो बहुत मजबूत है, देश में एका भी है, आपकी एका कहां चली गई? ऑल इज वेल कहते घूम रहे थे 2 दिन पहले, वो ऑल इज वेल इज इन द वेल कुएं में चला गया।
इंडिया एक उम्मीदवार अनेक, चार चार उम्मीदवार मध्य प्रदेश में, जेडीयू के भी, आम आदमी पार्टी के भी, समाजवादी के भी। ये कैसी एकता है? नथिंग। बोलिए पहले रोहन। संदीप जी, हाँ, जो पहले भाजपा की मानसिकता आज आपके शो पे पूरे देश ने देखी होगी, मजाक का विषय बना दिया। भारत को इंडिया से झगड़ाने लग गए। अरे भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत। और आपने कहा उस दिन से उनको इंडिया से प्रॉब्लम हो गई। 9 साल से इनकी सरकार थी। न्यू इंडिया का किसने स्लोगन दिया? मोदी जी ने दिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हर चीज में मीडिया। नहीं, मेरी बात मैं खत्म कर लूं संदीप जी, आपने उनको समझ दिया थोड़ा, तो मैं आपके मुद्दे को जवाब दूंगा। मैं कभी सवाल से नहीं भागता हूं। मुद्दा यहाँ पे संदीप जी, मुद्दा कहां से आया? आपने देखा G20 देखा, तब भी भारत। अरे भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है। आपको नफरत, जो मैं मानसिकता की भाजपा की बात करता हूं कि जो भी उनके विरोध में खड़े होते हैं वो देशद्रोही बन जाते हैं। और आज उसमें नया नाम उन्होंने जोड़ दिया, इंडिया को भी उन्होंने आज देश में भारत देश से अलग कर दिया। ये किस प्रकार की मानसिकता है? क्या आपका कोई टॉलरेंस ही नहीं है? आप राजनीति में क्या आप साथ में मिलकर समावेशी काम नहीं कर सकते? जो भी आपका विरोध कर दे आप उसको दुश्मन बना देंगे, जो भी आपके खिलाफ बोलेंगे आप उसको देशद्रोही बना देंगे। कोई मीडिया वाला आपके खिलाफ बोला उसको आपने जेल में डाल दिया, कोई आपका पॉलिटिकल आदमी बोला उसको आपने केस कर दिया। कि किस प्रकार की मानसिकता है? ये पूरा देश देख रहा है। अगर आप सरकार में है तो अरे आपकी आपने देश जिम्मेदारी का है नाम कि ले अगर आपका लिया, जो मैंने criticism सवाल है, पूछा रोहन भाई, देश का नाम तो ले लिया, वो एकता तो दिखा नहीं पा रहे आप। नहीं बना सकते किसी को। बिखरा हुआ दिख रहा है इंडिया कि नहीं? मैं आपकी जवाब आवाज नहीं सुन पा रहा हूं संदीप जी। मैं आपका कनेक्शन ठीक करता हूं, पर अनुराग, ये इंडिया एक उम्मीदवार अनेक, देखिए 2 दिन पहले तो लगा कि वो चिरकुट चिरकुट अखिलेश वखिलेश पुरानी बात हो गई, पर यहां तो उम्मीदवार अभी भी खड़े हैं और अब जेडीयू भी आ गई। देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर में हमारे सबके अलग अलग दल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी अपनी विचारधाराएं भी हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि सबकी पार्टियां हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर हम 4 लोग हैं, 4 लोग में अगर कोई बात नहीं होगी, 4 भाई हैं, उनमें खटपट भी होगी। खटपट का मतलब आपस में प्यार है। लेकिन बाहर वाला कोई आएगा राष्ट्र के मुद्दे पे, हम चारों लठ लेके सामने खड़े मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। अभी तो लठ लेके आमने सामने खड़े हैं, नहीं दूसरे खड़े के। आमने सामने। हमारी देखिए क्या होता है कि लोकतंत्र में आपको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसा तो है नहीं कि इनका एक एनडीए अलायंस है। जो एनडीए अलायंस है उसमें एक नेता के अलावा दूसरे नेता का तो नाम आता ही नहीं है। और कई तो आपको प्रवक्ता ऐसे मिलेंगे जो अपनी पार्टी का नाम नहीं लेते लेकिन बीजेपी बीजेपी चिल्लाते हैं। कई प्रवक्ता मिलेंगे, अभी आपको देखने को मिलेगा, वो अपनी पार्टी का नाम नहीं लेंगे लेकिन बीजेपी बीजेपी चिल्लाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे आपस में विचारधारा में कोई भी बातें हो सकती हैं। हम आपस में कोई भी होती है तो आपस में हमारी सुलह भी हो जाती है। हम चौथी उसमें समझौता- बैठक नहीं हुई, हाँ। साझा रैलियां होनी थी, भोपाल से ही शुरुआत होनी थी, वो नहीं हो पाई। साझा उम्मीदवारों का चयन, संयोजक का ऐलान, लोगो लॉन्च, सचिवालय का ऐलान, कुछ भी नहीं। देखिए अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन एक साथ आपको दिखाई पड़ेगा, मीटिंगें भी दिखाई पड़ेंगी, रैली भी दिखाई पड़ेगी। हम इंडिया वाले सब एक हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कहीं कोई बात ही नहीं होती है, इसके मतलब कोई अपना बात मत तो हो गई ना। सुनिए ना, राहुल गांधी की बात हुई, नहीं इंडिया की बात अखिलेश यादव से, मैं- मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मैं- हुई। मैं- 45 के 45 उम्मीदवार तो खड़े हुए हैं आप देखिए आपके। ना, देखिए जो एनडीए गठबंधन है उनमें आपस में कोई बात ही नहीं होती, तो कोई सन्नाटा सा रहता है। इसके मतलब कि कोई वहां पे लोकतंत्र ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, शेयरिंग ही नहीं है। आपके हमारे अंदर तो यहाँ जबरदस्त अरे लोकतंत्र है। बिल्कुल, हम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी बात को लेके चिरकुट सामने भी कह आते देते हैं। जो हम कुछ भी कह सकते हैं आपस में। हमारा जो बात भाषा शैली होती है कहीं कभी ऐसी हो जाती है, लेकिन बीजेपी उसको सोचती है नहीं झगड़ा हो गया, आओ 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 देखो इंडिया लड़ गया, इंडिया लड़ गया, इंडिया लड़ गया, और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। 1.25% आपके वोट मिले थे। हाँ। एक उम्मीदवार जीता, वो भी देखिए, बीजेपी में। अब समाजवादी 45 खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से मध्य प्रदेश में प्रेजेंस रही है।
हम वहाँ छः सीटें भी जीते थे, हम कई सीटों पे नंबर 2 पे लगातार रहे हैं, और एक सीट लास्ट टाइम हम जीते थे। और खैर बीजेपी के पास, बीजेपी ने अपने हिसाब से, आप जानते ही उनको तोड़ने में माहिर है। हमारे पड़ोसी की तो पार्टी 2 भाग में कर दी, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होते, फिर भी गीदे वो तो हनुमान है, हनुमान है वो। नहीं, वो तो हनुमान है, वो तो अपना जहां चाहे वहां चले जाते। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई हम सब राष्ट्र के मुद्दों पे एक हैं। जब 2024 का चुनाव आपको देखने में, विधानसभा में एक नहीं है, नहीं हमारे मतभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, हमारा मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, आपके भी मतभेद चल रहे हैं। प्रियंका 69 उम्मीदवार खड़े कर दिए मध्य प्रदेश में, 69 कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सभी को नमस्ते संदीप जी। हमारी वहाँ पे मेयर भी हैं और हम लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा वहाँ पे संगठन बहुत मजबूत है और ये आज से नहीं शुरू हुआ, 2 साल पहले हम मेयर का चुनाव जीत चुके हैं। संदीप जी, हमारे आज मुद्दा ये है कि इनको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत शब्द से, क्योंकि हमारा संविधान भारत भी यूज़ करता है और इंडिया भी यूज़ करता है। पर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि इनको क्यों दिक्कत होने लग गई है इंडिया शब्द से। ये जो अपने ट्विटर अकाउंट में भी बीजेपी फॉर इंडिया यूज़ करते हैं, ये जो अपनी सारी स्कीम्स का नाम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे आपने गिनवाया, सब यूज़ करते हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम हो गई? और ये इसी में हमारी मजबूती भी दिखेगी आपको। मजबूती दिख रही है क्या? वहीं तो मैं जा रहा हूँ, मजबूती दिख रही है आपकी। सब हमारे देशवासी इंटेलिजेंट लोग हैं। उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग साथ साथ होते हैं, पर परिणाम अलग आते हैं। तो एक चुनाव है प्रधानमंत्री चुनने का, वो अलग है, एक है लोकल स्तर का चुनाव। ये सबको समझ आता है। छत्तीसगढ़ में भी उतार दिए, अभी राजस्थान में भी उतारेंगे, हर जगह लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। हम ऐलान कर चुके हैं। किसका नुकसान करेंगे? किसी इंडिया का कि एनडीए का? देखिए, ये तो भली भांति सबको पता है कि कितने ही जगह पर कांग्रेस अकेले भी लड़ती है तो कभी जीत पाती है, कभी नहीं जीत पाती। नागालैंड एक उदाहरण है। आप ये इनसे पूछिए भाजपा से कि मिजोरम के सीएम ने क्यों मना कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर करने को। इनसे पूछिए कि अकाली दल ने क्यों बोल दिया कि बनाते हैं भाजपा को बड़ा भाई। इनके दल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और इनका डर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो 40 अननोन दलों के साथ एनडीए की पहली बार मीटिंग हुई, उससे क्लियर हो गया कि अब प्रधानमंत्री मोदी अकेले पर्याप्त नहीं है। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो एलपीजी के प्राइसेस उन्होंने 200 रुपए स्लैश कर दिए। जब तीसरी मीटिंग हुई तो कहा कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं, हमें टेररिस्ट से कंपेयर किया, और लगातार इंडिया शब्द पे अटैक देखने को मिल रहा है। और उसी मुहिम का ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो आज हमने सुना कि भारत में टेक्स्ट बुक्स में भी नाम चेंज करेंगे। अरे, संविधान दोनों परमिट करता है, आप दोनों की बात कीजिए। जहां तक, जैसा अनुराग भाई ने कहा, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत मजबूत पार्टीज हैं आपस में। भाजपा में सिर्फ अच्छा, एक मतलब चेहरा जिसको विधानसभा में ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि डिफरेंसेस होंगे, लोकसभा में नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारे सिटीजन समझते हैं कि एमपी से पीएम चुना जाता है और वो अलग चुनाव है। सारे सिटीजन ऑफ कंट्री समझते हैं ये। हमारी पार्टी समाजवादी है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं समाजवादी लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे बगल में एनडीए के नेता बैठे हैं, ये कहेंगे नहीं कि इनके नेता प्रधानमंत्री बने, ये बोल ही नहीं पाते। तो ये एकता है इनकी, अरे और आपकी महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट दलों से आने के बावजूद ही अपने नेता की बात करते हैं। ये तो अपने नेता की बात ही नहीं वो बोल पाते। केकड़ों वाली बात तो नहीं होगी, बाल्टी में केकड़े डाल दो, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। हम लोग गठबंधन का धर्म निभाएंगे, जो एक नाम चूज होगा उसी पे जाएंगे, होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी का चाहता है कि उनका नेता आगे हो, बट जो भी गठबंधन डिसाइड करेगा वो सबसे ऊपर माना जाएगा। लेकिन प्रियंका जी, इनके जो एनडीए में नेता हैं वो तो अपने नेता का नाम लेने से डरते हैं। वही तो सवाल तो ये है। हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं, प्राउड फील करते हैं अखिलेश यादव जी पे। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनके जो एनडीए गठबंधन के और कांग्रेस भी नाम लेने लगी तो नहीं, वो भी चाहते हैं। हर कार्यकर्ता, कांग्रेस तो नाम नहीं ले रही है अभी तक। कार्यकर्ता चाहता है, लेकिन एनडीए के कोई नेता बोल ही नहीं पाते कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। मानिए अपने नेताओं को ही प्रमोट करने में डरते हैं, उनका नाम लेने में डरते हैं। तो बताओ इनका गठबंधन कैसा, आप बता दीजिए। नहीं, अखिलेश यादव देख रहे होंगे बड़ी मजबूती से उनके नाम की पैरवी कर रहे हैं। नहीं, मजबूती से पैरवी की बात नहीं है। मेरा अपना दल है तो हम अपने दल की तरफ से बात करते हैं कार्यकर्ता के नाते, लेकिन एनडीए का कोई नेता, गठबंधन का नेता, यही प्रॉब्लम है क्या? दरअसल रोहन गुप्ता, यही दिक्कत है क्या? सब पेशबंदी कर रहे हैं, दरवाजे में सब पैर अटका रहे हैं, मेरा नंबर भी आ सकता है, और उसी के चलते ये इंडिया में बिखराव दिखता है। नहीं संदीप ये अभी एक मिनट, अभी रोहन से भी बड़े दम से आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रेस से बाहर है, हमने कहा अब मैं ये आप थोड़ा करेंगे, मैं किस तरफ ले जाऊं? आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हमारी आपस में एकता है, वो डिसाइड होगा जब इंडिया गठबंधन जीत के आएगा।
जाएगा। अच्छा, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते मेरी इच्छा हो सकती है और है, लेकिन एनडीए गठबंधन का कोई नेता की कोई इच्छा ही नहीं है, माने उनके नेता के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। सुन लीजिए, अब कांग्रेस की सुन लीजिए, यही दिक्कत है क्या? और इसीलिए एनडीए में ये फिलहाल बिखराव दिख रहा है। रोहन गुप्ता। बिल्कुल नहीं संदीप जी, देखिए एनडीए और अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यही तो इंडिया, यही तो भारत है, विविधता में एकता। हर पार्टी को अधिकार है अपनी बात रखने का, हर पार्टी को अधिकार है अपने नेता को आगे बढ़ाने का, हम रोकते नहीं है। जिस एनडीए की आप बात कर रहे हैं, एआईएडीएमके जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो एनडीए में नहीं है। मिजोरम में उनके साथी क्या बोल रहे हैं, उनके साथ कोई है ही नहीं भाजपा के साथ में। भाजपा आज की डेट में भस्मासुर बन चुका है। आज यही तो देश है हमारा। भारत और इंडिया के बीच में लोग झगड़ा करवा रहे हैं, आप उनसे और क्या अपेक्षा करेंगे? नहीं, झगड़ा करवाने में तो आपके खुद के सांसद भी, देखिए 2012 में शांताराम नायक आपके सांसद थे, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं कि हमारे संविधान से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, वो तो कांग्रेस के थे। ये मांग तो लगातार उठती रही है कई सालों से। देखिए संदीप जी, यहाँ पे आज मैं मुद्दा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 9 साल के बाद इंडिया शब्द से क्यों नफरत हुई भाजपा को। जो प्रधानमंत्री हर वर्ड में न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम आएगा कि इंडिया नाम का सबसे ज्यादा उन्होंने उपयोग किया है। और नफरत कितनी बड़ी हो गई, जैसे एक इंडिया गठबंधन बनते ही नफरत हो गई। मुद्दा यहाँ पे टाइमिंग का है। अगर आपकी बात विचारधारा की होती तो 9 साल से आपके पास पूरी बहुमत की सरकार थी, आप कर लेते। क्यों 9 साल के बाद भी इस मुद्दे को 9 साल क्यों इंतजार किया ए के वाजपेयी? और अब ये इंडिया नाम रखा है विपक्षी गठबंधन ने, फर्ज करो 2 हफ्ते बाद ये भारत रख देते हैं कि नहीं इंडिया नहीं भारत गठबंधन है हमारा, फिर भारत से भी यही एलर्जी हो जाएगी। पहले तो अनुराग जी को जरा ज्यादा परहेज है हमसे। तो भैया मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुख्य प्रवक्ता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी हैं, जो पूरी मेहनत से बिहार में उतरे हुए जनता की सेवा के लिए। उनको आप दूसरा आप दूसरी बात आपने कही जी, आप तो अपने नेता का नाम ही प्रधानमंत्री नहीं, सवाल सीधा मैं आ रहा हूँ उसमें, एक सेकंड में बस उनका जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखिए हम राजनीतिक मूर्खता नहीं करते, अच्छा, वी नो अवर कैपेसिटी। और हम सभी लोगों ने सर्वमान्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जो पांव है उसमें अपना पांव रखा हुआ है और उनको नेता माना हुआ। और ये बार बार कहते हैं कोई वैकेंसी नहीं है, तो उस पर मत जाइए। अब आइए दूसरी बात पे, आप जो ये भारत रख ले नाम 2 हफ्ते बाद, उसी पे आ रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हो ना कि इंडी की गठबंधन की वजह से नाम आ गया, वो इतनी छोटी सोच थोड़ी है इनकी। अच्छा, इनका तो बेसिक फाउंडेशन ही वही है कि राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो 9 साल कहाँ से हो रहे थे? एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये उसी का हिस्सा है। और ये 9 साल बाद और 18 जुलाई के बाद याद आया, क्या होता है? अभी तो नामकरण किया उन्होंने इंडिया राज का। चल रहा है ना, अभी तो राज चल रहा है इनका, अभी और भी चलेगा, 24 में भी चलेगा। तो लेकिन संविधान में संशोधन कर दो, गलती नहीं 370। करें ना 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 ना, वो ये गलती कर सकते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने सेकुलर नाम जोड़ दिया था अमेंडमेंट करके, याद करिए इंदिरा गांधी 89 पे, सोशलिस्ट भी। यस। तो लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे जब ऑप्शन अवेलेबल है इसी में, इंडिया दैट इज भारत। तो ये तो हमारे ऑप्शन है ना कि हम क्या यूज करना चाहेंगे। इसीलिए मैं इसको सांस्कृतिक धरोहर की विरासत से जोड़ रहा हूं। मतलब संविधान में संशोधन नहीं करेंगे, किताबों से हटा देंगे। इसलिए करेंगे जब हमको ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे हम इंडिया यूज करें चाहे भारत करें, क्या को गलती करेंगे? और दोनों यूज करने में क्या दिक्कत है? अरे भाई दोनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन मैंने फिर कहा, देखिए आप उसको लाइटली न लीजिए। ये मतलब अगर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया ना रखा होता तो इतना बवाल नहीं होता। 18 जुलाई एक मिनट रुक जाइए, रुक जाओ। ये जो है विष्णु पुराण में 7000 साल पुराना जब है ना, वहां भारत शब्द का उपयोग हुआ है बकायदा। तो ये पहले एक सेकंड दादा, एक सेकंड। कालिदास ने भी भारत नाम के उपयोग किया है, ये वहां से चला आ रहा है मामला। वो सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना पड़ेगा, ये इंडिया से नहीं जोड़ेंगे आप। आप तो वकील भी हैं, एक मिनट रुकिए ना अनुराग। मार्च 2016 में एक जनहित याचिका दाखिल हुई। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित की 2 जजों की खंडपीठ, उन्होंने कहा कि फेंक दिया उसे कि ये फालतू की याचिकाएं। और 2020 में दोबारा यही बात दोहराई सुप्रीम कोर्ट ने। के लिए भाई ये तो गवर्नमेंट को ऑप्शन है जब एक सेकंड अरे हंसने का विषय नहीं है, किधर जा रहे हैं? ये समझ नहीं आएगी आपको बात नहीं आएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है। जब संविधान में ऑप्शन अवेलेबल है संदीप जी प्लीज,
तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, दोनों नाम यूज कर सकता हूँ। पहले इन्होंने ठीक कहा कि इंडिया के नाम मतलब की, संविधान नहीं बदलेंगे, पाठ्यक्रम बदल देंगे। इसलिए संदीप जी जब अवेलेबल है, इसमें जब अवेलेबल है तो क्यों बदलना है हमको? ये संविधान? राजनीति आपको समझ में आ रही है? इंडिया बनाम एनडीए की, एक तरफ राजनीतिक पहलू, एक तरफ वैचारिक पहलू। अबे दुबे, जब संस्कृति के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न, विद्वत्ता के प्रश्न और पाठ्यक्रम के प्रश्न, शिक्षा के प्रश्नों को बिल्कुल छिछले और फौरी किस्म के राजनीतिक लाभों के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे, तो इसी तरह की बहसें होती हैं जैसी इस वक्त पूरे देश में बहस चल रही है। आप लगातार पिछले वाले कार्यक्रम में भी और अभी भी आप बार बार एक सवाल पूछते हैं कि भाई 9 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर आपको भारत इतना ही भारतीय लग रहा था और इंडिया इतना ही अभारतीय लग रहा था या औपनिवेशिक लग रहा था, तो आप 9 वर्ष से अभी तक क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को बहुत पहले से कहता रहा है, तब भी आप उसकी बात नहीं सुन रहे थे। देखिए, ये काम अगर आपको पाठ्य पुस्तकों से इंडिया नाम हटाना था तो ये काम कोई छोटा मोटा और आसान काम नहीं है। लोगों की जुबान पर इंडिया नाम चढ़ा हुआ है, आप कुछ भी कर लीजिए। कर्नाटक देश का नाम जो कि एक ब्रिटिश एक अंग्रेज के नाम पर है, उसका नाम राजीव चौक रखा गया और राजीव चौक नाम घट के केवल एक मेट्रो स्टेशन का नाम हो रह गया है। इसके अलावा कभी भी राजीव चौक का नाम कोई इस्तेमाल नहीं करता, सब लोग कर्नाटक का नाम इस्तेमाल करते हैं। एक नाम जो लोगों की, और भारत के तो कई इतने महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान एक नाम है सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। भारत नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी नाम है और संविधान की दृष्टि से भी वो प्राथमिकता प्राप्त करता है। इंडिया नाम है, सबकी जुबान चढ़ा हुआ है। टीम जो अभी वर्ल्ड कप खेल रही है वो कौन है? वो टीम भारत नहीं है, वो टीम इंडिया है। ये अब जो बीसीसीआई है जिसकी तरफ से वो टीम उतारी जाती है, वो क्या है? उसमें भी इंडिया शब्द लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा नाटक जो किया जा रहा है जब से विपक्ष ने अपना मोर्चा बनाया है, और ये भाजपा समर्थक बुद्धिजीवी, दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी जो कि अकलमंद किस्म के हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है और पार्टी के एजेंडे पे नहीं हमेशा चलते, उसके भौंपू नहीं है, वो भी इस बात को लगातार लिख रहे हैं कि भाजपा नहीं, इसमें क्योंकि आप एक एकेडमिक भी हैं, शिक्षाविद हैं। अबे दुबे, इसमें कमाल की बात यह है कि जो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे सीआई आइजैक, उन्होंने इस बात का बोल दिया कि भाई हमारी सर्वसम्मति से हमारी समिति ने ये सिफारिश, ये रिकमेंडेशन दे दी है एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी के चेयरमैन जो दिनेश सकलानी हैं, वो कहते हैं कि नो डिसीजन हैज बीन टेकन येट ऑन द पैनल्स रिकमेंडेशन। ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना डिनाई कर रहे हैं कि भाई ये सिफारिश आई, हमने लागू नहीं की। तो मतलब सिफारिश तो आ गई है, सर्वसम्मति से आ गई है। सकलानी साहब से, संदीप जी, सकलानी साहब से एक टीवी इंटरव्यू में जब ये विवाद चला था तब उनसे बातचीत हुई थी। उनकी हर बात एक दूसरी बात को काट रही थी, वो कोई भी बात सीधी और साफ इस मसले पर नहीं कर पा रहे थे। देखिए, अगर आप भारत नाम हटाएंगे, इंडिया नाम हटाएंगे और सब जगह भारत नाम लाएंगे तो आपके 14 एक आंकड़े के मुताबिक 14,000 करोड़ रुपया खर्च होगा केवल यही काम करने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है। और इस आसान काम को आप देखिए, जब 2024 का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद मान लीजिए जो भी चुनाव का नतीजा रहता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चीज बहुत गहरे दफन कर दी जाएगी। ये राजनीतिक नुकसान। तो आप कह रहे हैं अभी ये राजनीतिक औजार है, ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बात हो रही है इंडिया की, राजनीतिक पहलू, वैचारिक पहलू भी है। पर ये मुद्दा क्या आप 2024 आप कह रहे थे ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, आगे नहीं बढ़ेगा, या ये जिन से निकल गया है बोतल से जिन निकल गया है? देखिए, ये सब 2024 के चुनाव के बाद में फिर से आकलन होगा। उस चुनाव का नतीजा क्या होता है उसके हिसाब से तय होगा। विपक्षी एकता किस दिशा में जाती है 2024 के चुनाव के बाद में, उसके हिसाब से तय होगा। अगर विपक्षी एकता मजबूत होती है लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है किसी तरीके से, तब फिर वो लोग कोशिश करेंगे 1-2 साल की मुहिम चलाकर इंडिया नाम को पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाए और भारत नाम आ जाए। क्योंकि इससे मोदी जी का जो एक फील गुड नैरेटिव है
जो भारत और इंडिया पूरे भारत के वजूद के ऊपर उनकी जो अपनी ठेकेदारी है, हाँ। उस ठेकेदारी के ऊपर एक सवालिया निशान विपक्ष ने लगा दिया है। सांस्कृतिक तो ये पृष्ठभूमि केवल है सीमेंटिक मसला नहीं वो है, और ये मजबूत मसला की जाएगी। महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बड़ी दिलचस्प बात कही है, अगर विपक्षी खेमा मजबूत होता है, सरकार भी ना बना पाए, तो इंडिया पर तवज्जो जारी रहेगी, यानी कि इसकी सफाई की। और अगर विपक्षी गठबंधन मजबूत होता है, सरकार भी बना लेता है, तो फिर पाठ्यक्रमों में दोबारा बदलाव की भी तैयारी होती दिखेगी। क्या ये इंडिया को लेकर जंग जारी रहेगी? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन में घमासान और इंडिया शब्द पर छिड़े घमासान को लेकर जनता क्या कह रही है? कंचन कुमार हैं नालंदा बिहार से, कह रही हैं कि नाम बदलने से फायदा होता है तो भारत का नाम अमेरिका कर देते हैं। शेक्सपियरियन अंदाज में कुछ बोला है इन्होंने। और प्रताप सिंह आगरा यूपी से हैं, कहते हैं राजनीतिक मुद्दा है, ध्यान भटकाने के लिए चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। या इसकी गूंज काफी लंबी सुनाई देगी, वक्त गवाही देगा। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।